हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है परमेह पीड़िका। उसके नाम में ही है परमेह पीड़िका, यानी परमेह की उपेक्षा करने पर जो पीड़िका उत्पत्ति होती है। पीड़िका यानी जो हमारी फुंसियां पूरे शरीर पे उत्पत्ति होती है, उन्हें हम कहते हैं परमेह पीड़िकाएं। एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या परमेह पीड़िका सिर्फ परमेह की उपेक्षा करने से होती है? लेकिन ऐसा नहीं होता। केवल मेदो धातु दुष्टि होने की वजह से भी परमेह पीड़िका उत्पत्ति हो सकती है, यानी सिर्फ परमेह ही परमेह पीड़िका का कारण नहीं होता। ठीक है। परमेह पीड़िकाओं की संख्या आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में 7 परमेह पीड़िकाओं का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने 10 परमेह पीड़िकाएं, आचार्य वाग्भट ने भी 10 परमेह पीड़िकाएं बताई है, यानी आचार्य चरक से 3 एक्स्ट्रा परमेह पीड़िकाएं बताई हैं। तो आज हम आचार्य चरक के अनुसार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो वो 7 कौन कौन सी हैं? वे हैं सराविका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, विंता, विदर्ती। ठीक है। कौन कौन सी? सराविका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, विंता और विदर्ती। अब हम एक एक करके इनके सिम्टम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। इनके सिम्टम देके, यानी जैसे आपसे पूछ लेगा स्निग्ध स्रावा महाआशय किसके लिए आया है, और AIAPGT एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही है। अगर परमेह पीड़िकाओं पे आएगा तो चरक सूत्रसान 17 से ही आएगा। ठीक है। सबसे पहले सराविका का क्या लक्षण होता है? इसमें क्या होता है कि शराव यानी जो एक मटका होता है, मटके के ऊपर एक ढक्कन रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं शराव। आपने नोटिस किया होगा कि वो ढक्कन जो बीच में से तो नीचे की तरफ होता है और किनारे होते हैं उठे हुए होते हैं। सेम इसमें ये लक्षण आता है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा सरावगर्ती, उसके नाम में ही है, शराव के समान होती है सराविका। ठीक है। लेकिन ये जरूर पूछेगा कि अंतो उन्नता मध्य निम्ना, ये किसका है? ठीक है। क्लेद रुगावंती का, ये किसके लिए आया है? तो आपको लिखना है कि ये सराविका के लिए आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कच्छपिका। कच्छपिका के लिए क्या आता है? महावास्तु परिग्रह। महावास्तु परिग्रह का मतलब क्या है कि दूसरे की अपेक्षा अधिक हो, यानी इसका गहराव यानी ज्यादा चौड़ी होती है ये। ठीक है। उसे हम बोलते हैं कच्छपिका, महावास्तु परिग्रह। ठीक है। कच्छपिका यानी कछुए के पीठ के समान, वो तो उसके नाम में ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है महावास्तु परिग्रह। अब नेक्स्ट है जालनी। जालनी के लिए आता है स्निग्ध सरावा महाआशय, यानी इनमें से जो सराव होता है वो स्निग्ध होता है और आशय गहराव इनका भी महा होता है। महावास्तु परिग्रह कच्छपिका के लिए, महाआशय जालनी के लिए। ठीक है। सूक्ष्म छिद्रा, ये जालनी की, आपको पता होता है जाल होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये ट्रिक है, सिंपल सी आप लगा लोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है सरसपी। सरसपी यानी सरसप यानी सरसों, उसके लिए आया है छिपर पाका महारुजा, यानी जल्दी पाक हो जाता है और अत्यंत पीड़ा होती है, उसे हम बोलते हैं सरसपिका। ठीक है। यानी आप सरसों, ये देख लो, आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि हथेली पे सरसों उगाई नहीं जाती। छिपर पाका महारुजा यानी छिपर यानी जल्दी उगाए नहीं जाती, लेकिन इसमें है छिपर पाका महारुजा। ठीक है। तो सरसपी के लिए। अब आता है अलजी। अलजी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये विसर्प की भांति फैलती है और इसमें अग्नि के समान जलन होती है, यानी अग्नि के समान, जैसे अग्नि जलती का जला हुआ होता है ना, वैसे अलजी, अलजी इससे लेना है। और इसके 3 वो है तृष्णा, मोह, ज्वर, पर्दा, यानी इनमें 3 सिम्टम आते हैं, तृष्णा, मोह और ज्वर। ये अलजी का हो गया। अब आता है विनता। विनता के लिए आपको सिंपल सी ये याद रखना, पृष्ठ उदर में क्या हो जाती है? नील पीड़िका। क्या? पृष्ठ उदर में नील पीड़िका हो जाती है, उसे हम बोलते हैं विनता। विदर्दी। विदर्दी के लिए अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने मतलब कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देख लो कि किसे हम विदर्दी कहते हैं, जिसमें शीघ्र विदाह यानी पाक उत्पन्न हो जाता है, उसे हम बोलते हैं विदर्दी। ये 2 तरह की होती है, बाह्य और आभ्यंतर। ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि परमेह पीड़िका 7 कौन कौन सी? सराविका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, विंता, विदर्दी। सराविका के लिए आया है
अंतो उन्नता मध्य निम्ना, ठीक है। और कच्छपिका के लिए महावास्तु प्रिग्राहा, जालनी के लिए आया स्निग्ध स्रावा महाआशा और सूक्ष्म छिद्रा, ठीक है। और सरसपी के लिए आया छिप्परपाका महारुजा, अलजी के लिए आया विसर्प के समान फैलती है। और 3 जो इसमें लक्षण थे, तृष्णा, मोह, ज्वर। अब आता है विनता। विनता के लिए पृष्ठ और उदर में नील पीड़िका है। विदर्दी मैंने आपको बताया कि अलग से एक बड़ा टॉपिक है, वो शल्य तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं आपकी वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।